अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने मुकम्मल गाइड किया था एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका, उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई थी और मैंने बताया था कि इटली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। तकरीबन ये भी बताया था कि ऑलरेडी आलमोस्ट 90% जो तरीका है सेम है इटली के अंदर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। आज मैं आपके साथ एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म मुकम्मल फ़िल करता हूँ पीएचडी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें कैसे फ़िल किया जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये ईमेल है और ये हमारा यूट्यूब है, इस पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम आपके साथ ये शेयर करते हैं। ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ SANNIO। इस यूनिवर्सिटी को जो डेडलाइन है वो 15 सितंबर है। इसकी हम एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं। सबसे पहले हम इसका लिंक ढूंढते हैं। लिंक हमें मिल जाता है। इसको ओपन करेंगे। इसके ऊपर ओपन करने के बाद आपको फ्रंट पे लिंक मिल जाएगा जो ऑलरेडी मैंने ये लिया हुआ है। अब इसके बाद आपने आ जाना है। सबसे पहले ये लिंक आपके साथ नीचे मिल जाएगा और हर यूनिवर्सिटी का जो है वो लिंक डिफरेंट होता है, लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। इसी तरह का पेज आपके सामने शो होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे मेन्यू पे आ जाना है। मेन्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपने आना है, या तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा या फिर पीएचडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा आएगा। रजिस्ट्रेशन विद SPID ये आपके काम का नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, आपने इस पे आना है। इस पे आने के बाद ये आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वेब आ जाएगी। याद रहे यहाँ से आपने सबसे पहले इंग्लिश कर लेनी है ताकि आपको आसानी हो जाए। ये इंग्लिश हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने इसको वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट पोर्टल आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम लिखना है और यहाँ पे अपने फैमिली नेम लिखना है, सेकंड नेम, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो लिखेंगे, कंट्री वो, और ये चीज़ें आप सिटी आप जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, और ये आप इसको छोड़ देंगे। अब इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो कैलकुलेट होकर खुद बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पेज, यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लगाना है और यहाँ पे आप ये हमारा पासपोर्ट, ये पाकिस्तान, यहाँ पे आपने इशू डेट लिख देनी है जो भी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्सपायरी लिख देनी है जो भी आपकी है। ये इसको आप फॉरवर्ड कर देंगे। और यहाँ पे आपने अब तीसरा काम जो करना है वो ये यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ दें। इसको आप जो भी आपका एड्रेस है वो लिख दें। ठीक है, और ये आपने स्ट्रीट नंबर लिख दें और ये बर्थ रिलीज़ डेट। इसका ये मतलब है कि आपकी जो बर्थडे है उसके बाद की डेट आप कोई भी डाल सकते हैं, जहाँ मतलब आप वहाँ से जब जितने अर्सा वहाँ रहे हैं। तो हम ये डाल देते हैं। फ़ोन नंबर हम छोड़ देते हैं, इसको यस कर देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं हम। ये अब यहाँ पे हम अपना ईमेल लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा ईमेल आ गया। ये हमारा कोड नंबर आ गया, डायल नंबर, और ये हमारा नंबर आ गया। ठीक है, इसको यस कर देंगे, इसको यस कर देंगे, इसको यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी ईमेल डाल देते हैं, ASTF। इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पासवर्ड लगाना है।
ये हमारा पासवर्ड लग गया। और ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, ये पर्सनल डेटा ये हम इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, याद रहे कि आप ये वाला डेटा आप फिर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप एहतियात से फिल करें। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद ये आपके पास जो है लॉगिन आ गया। ठीक है, ये आपको मेल भी आ जाएगी। ठीक है, उस मेल पे आपको पासवर्ड और सब कुछ दे देंगे। ये आपने लॉगिन कर दिया। जब ये लॉगिन होगा तो आपके पास सबसे पहले ये चीज़ मांगेगा कि आप अपने पासपोर्ट की आईडी डालें। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की चीज़ नहीं आती तो आप इस मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे ये पास रजिस्ट्रार पे जाएंगे और ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये सबसे पहले आपने ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट डालना है। पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा पासपोर्ट नंबर हो गया। ये हमारा ये हम इसको ये हमारा रिलीज डेट हो गया। ये डालने के बाद आपसे कहेगा कि आप डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड करें। ये हम यहाँ पे अब पासपोर्ट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है। यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको अपलोड कर देंगे जो आपका डॉक्यूमेंट होगा। ये अपलोड हो गया। उसके बाद अपलोड होने के बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल आएगा। इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा जो पीडीएफ फॉर्मेट है हमने अपलोड कर दिया। जो आपका पासपोर्ट होगा ज़ाहिर सी बात है आपने वो अपलोड करना है। अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, एड्रेस वगैरह ये सब कुछ सब गलत है, ये आपको बताने के लिए डाला मैंने। ठीक है, अब ये चीज़ें जब हो जाएंगी आपके पास इस तरह का पोर्टल आएगा तो आपने यहाँ पे आ जाना है पीएचडी के एडमिशन के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस लिखा आएगा, याद रहे यहाँ से आपने इंग्लिश कर लेनी है। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा एडमिशन टेस्ट। आपने इस एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा। अब इस फॉर्म को आपने मुकम्मल फिल करना है, जो मैं आपके साथ वन बाय वन करके फिल करता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए माजरत। अब यहाँ पे आपको यह डिग्री नज़र आएगी और ये डॉक्टरल कोर्स। जो डिग्री वाला होता है वो सेल्फ फाइनेंस होता है या फिर नीड बेस होता है, और डिग्री के जो मोस्टली होता है वहाँ पे पाकिस्तान में वीज़ा ही नहीं मिलता। तो हम डॉक्टरल कोर्स सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास अब डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 3 ही डिपार्टमेंट ओपन है, लेकिन आगे इनकी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अभी इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। स्कॉलरशिप फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, स्कॉलरशिप फंडेड बाय प्राइवेट प्लेसेस, ये 2 चीज़ें आप छोड़ दें। तो आपने ये वाली सिलेक्ट करनी है, ये वाली डिपार्टमेंट बाय इंजीनियरिंग। तो ये आपको आगे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ये हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, इसको अब नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट करना है कि जो प्रोग्राम जो हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि विद स्कॉलरशिप और विदाउट स्कॉलरशिप, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्कॉलरशिप फंडेड बाय डिपार्टमेंट, और मोस्टली लिखा होता है विद एंड विदाउट स्कॉलरशिप, तो उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे आएंगे। ये आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इटली, सेकंड लैंग्वेज वो इंग्लिश, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको जैसा है वैसे का वैसा रहने दे। इसको नेक्स्ट कर देंगे। और ये सेल्फ
स्कॉलरशिप फंडेड। इसको आप नो कर देंगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कोई डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह के लिए तो आपको चाहिए, अगर है तो वो लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया डेटा। अब इसको कंटिन्यू कर देंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ गई। अब ठीक है, अब ये जो ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है। जो आपकी डिग्री अगर फॉरेन से है ना, आपने सबसे पहले ये वाला ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है, डिग्री ऑफ टाइटल ऑफ सुपीरियर स्कूल। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे जाहिर सी बात है आपकी जो डिग्री है वो अब्रॉडेड है, इटालियन है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है, ये आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैचलर की डिग्री अपलोड करते हैं या फिर आप जो है वो हाई स्कूल की डिग्री अपलोड करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये इसको डिप्लोमा फॉर ग्रेजुएट या ये आप जनरल सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन या फिर आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो आप बैचलर कर देंगे, और सर्टिफिकेट सेकेंडरी का लगाना है तो फिर आप इसको हाई स्कूल के लगा देंगे। तो हम ये बैचलर की डिग्री लगा देते हैं। ये हमारे पास ये और ये हमारे पास नंबर आ गए। हम इसको फिल करते हैं। ये यहाँ से हम इसको भी पाकिस्तान कर देते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें हमारे पास ये एक टिक लग गई। अब इसको सेकंड वाले, 2 वाले, थर्ड वाले, इस तीनों को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है जो इटली से हो। हमने अब यहाँ पे मास्टर की डिग्री ऐड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास डिटेल आ गई। अब यहाँ पे हम कंट्री चूज़ करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो आप नॉट लिस्टेड कर देंगे। और यहाँ पे ये मास्टर डिग्री कोर्स फॉर स्टडी, उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन ईयर्स टू डेट ऑफ अचीवमेंट ये लिख देंगे। ये यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपने नंबर लिखने हैं, जो आपके नंबर परसेंटेज जो बनती है वो आपने लिखनी है। उसको लिखने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। 100 में से जितनी परसेंटेज है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी अटैचमेंट लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आप डिग्री लगा देंगे और ये आपने मास्टर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों अपलोड होगी, ठीक है। पहले आप डिग्री अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में PDF में ही अपलोड होगी। लेट मी चेक। पिक्चर में अपलोड होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, मास्टर डिग्री अपलोड की, उसके बाद ये क्लिक करेंगे तो आपने मास्टर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ये करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आएंगे तो आपके पास ये सारे फॉर्म अब फिल होंगे, पहला फॉर्म और आखिरी फॉर्म, बाकी आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अगर आपकी डिग्री इटली की है तो फिर आप उसको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटल। मोस्टली जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देती है। उसमें आपने सिर्फ अपना नाम, पासपोर्ट डिटेल और आपने साइन करना होता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो मैंने खुद बनाया है, वो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप, इसमें देखें मिनिमम जो है वो 0 है, तो आपने स्कॉलरशिप आपको मिली नहीं है, ज़ाहिर सी बात आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ पे CV एंड मोटिवेशनल लेटर, ये दोनों इन्होंने एक साथ लिखे हुए हैं। अब इसमें आप या तो सिर्फ CV लगाएं या फिर आप मोटिवेशनल लेटर लगाएं, या फिर आप दोनों भी लगा सकते हैं मर्ज करके एक ही फाइल बना के। उसके बाद यहाँ पे आपने पासपोर्ट लगाना है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर एडमिशन आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, ये जो है वो 3 जो प्रोग्राम है उसमें से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होगा कि फ़लाँ फॉर्म जो है किसके लिए और फ़लाँ फॉर्म किसके लिए, ठीक है। ये ठीक है। अब पर्सन मार्केट इंस्टीट्यूशन वाला जो है वो PMI है, और जो दूसरा फॉर्म है वो स्टैट्स एप्लीकेशन फॉर्म है इंजीनियरिंग के लिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो ING वाला है, ठीक है। ये स्टैट्स ING PME, वो तो इस हिसाब से आप देख के डाउनलोड कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपने रिसर्च प्रोजेक्ट लगाना है। रिसर्च प्रोजेक्ट के बाद अपने
पब्लिकेशन का आपने इस तरह करना है कि एक वर्ड फाइल बनानी है, उसमें आपने डिटेल डाल के नीचे पब्लिकेशन का जो लिंक है वो डाल देना है। ये आप छोड़ देंगे, ये मतलब डिसेबिलिटी वगैरह। अब यहाँ पे थीसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो आपका मास्टर का थीसिस है और एब्स्ट्रैक्ट है वो आप लगा देंगे, ठीक है। ये लगाने के बाद, और याद रहे कि जब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहेंगे आपने येस करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये येस किया हमने, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपके पास ये सारे फॉर्म आ जाएंगे। अब CV फला फला, तो ये चीज़ें आपने लिखनी है और ये आपने इसको टाइटल दे देना है CV। और यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी CV अपलोड होगी, ये इस तरह अपलोड होगी और इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। अब आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद आपने ये नो कर देना है। नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट उस वक्त होगा जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, ठीक है। ये मैं अपलोड करता हूँ फिर आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट अब मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद हम इसको नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट एडमिशन टू द कंपटीशन, ये आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। PhD कंपटीशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्ला ब्ला, और ये चीज़ें अपलोड करेंगे, आपकी नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।